नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका शिफ्ट वाइज मार्क्स आ चुका है कि आपके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या है, कौन से शिफ्ट में कितना अंक बढ़ेगा। 6 ऐसे शिफ्ट आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आपको 10 से 15 नंबर बढ़ते हुए दिखाई देगा। ऐसे होता है रेलवे के रिजल्ट में कि 55 अंक वाले का रिजल्ट हो जाता है और 60 नंबर वाला का कभी कभी नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये सब का सब जो आपका खेला है, ये सब खेला किसका है? नॉर्मलाइजेशन का है। इसलिए आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज मार्क्स को आपको हर हाल में देखना है कि कौन सा शिफ्ट का कितने अंक बढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। हम आपके पास संपूर्ण पीडीएफ लेकर आ गए हैं। आपके सामने देखिए, स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि 29 तारीख वाले क्या सेकेंड शिफ्ट का कितना अंक बढ़ेगा, और आपको वही फिर बताएंगे कि 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट कितना बढ़ेगा। यानी प्रत्येक शिफ्ट का आपका डाटा बताएंगे कि किस शिफ्ट में कितने अंक आपका बढ़ने का उम्मीद है। आपको सबसे सटीक डाटा बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। और रेलवे में अगर आपको सफलता पाना है तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टॉपर्स एकेडमी बिहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर वीडियो मेरा जाकर देखिएगा, साइंस का क्लास रहता है और ग्रुप डी के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करेगा। अब चलिए देखिए शिफ्ट वाइज डाटा के अनुसार कि कौन से शिफ्ट में कितने अंक आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। देखिए, आप देख रहे होंगे कि सीरियल नंबर 1 में 29/12/2024 का जो सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, उसका एवरेज मार्क्स जो है वो 52 अंक आ रहा है। ठीक, वही जब आगे आप बढ़िएगा तो देखिए 23 नंबर पर 26/12/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें कैंडिडेटों का 59 अंक आ रहा है। तो नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है? 52 को 59 से बराबर किया जाएगा। यानी ये अगर 59 है तो इसको भी पहले कोशिश किया जाएगा 52 को 59 करने का। यानी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसमें 7 अंक बढ़ेगा। यानी कि 29/12/2024 के सेकेंड शिफ्ट में है, उनका 7 अंक तो बोनस ऐसे मिलेगा। साथ में अगर उस शिफ्ट में अगर 5 अंक बढ़ रहा है तो इसमें 7 + 5 यानी कि 12 अंक बढ़ेगा। अब समझते चलिए यहाँ से एक एक शिफ्ट करके। देखिए, आपका 29 का जो आपका सेकेंड शिफ्ट है, इसका एवरेज मार्क्स देखिए मेरे भाई, कौन सा एवरेज मार्क्स 52.97 है। कितना है? 52.97। और आप वहाँ 26 के फर्स्ट शिफ्ट देखिएगा, वहाँ 59 है। तो यहाँ पर 7 अंक तो आपका बढ़ाएगा ही, क्योंकि 7 अंक बढ़ाने से उसके बराबर आएगा। अगर वहाँ पर अगर 5 अंक बढ़ा तो यहाँ पर भी आपका 5 अंक बढ़ेगा जनरल, यानी कि 12 अंक बढ़ेगा। अगर वहाँ पर 6 अंक बढ़ा तो यहाँ पर 6 अंक बढ़ेगा, तो 13 अंक बढ़ेगा। नॉर्मलाइज में यही होता है, प्रत्येक शिफ्ट को बराबर किया जाता है और जिसका जितना अंक रहता है उसमें उतने अंक को जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए आपका 60 अंक है, ठीक, अगर 60 अंक है कब? 29 के सेकेंड शिफ्ट में, तो 60 में आपका 7 अंक जोड़ दिया जाएगा अब प्लस, ठीक। और वही अगर 7 अंक जोड़ा जाएगा तो 67 हो जाएगा। अगर वही आपका 26 का फर्स्ट शिफ्ट में जिसमें 59 एवरेज है, उसमें एक भी अंक नहीं जोड़ा जाएगा तो 59 ही रह जाएगा, और यहाँ 67 हो जाएगा। तो मालूम चलेगा कम अंक वाले का रिजल्ट होगा नॉर्मलाइज में और ज़्यादा अंक वाला का नहीं होता है। उसी हिसाब से आप देखिएगा तो आप यहाँ पर 7 अंक बढ़ते हुए दिखाई देगा, ये 100% है। यहाँ 53 वाले में आप जब देखिएगा 23 के आपका फर्स्ट शिफ्ट में, तो यहाँ पर आपको 6 अंक जो है प्रत्येक बच्चे में जोड़ा जाएगा, प्रत्येक वाले को। वही आप 23 के जब थर्ड शिफ्ट में देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका 6 अंक प्रत्येक शिफ्ट में जोड़ते हुए दिखाई दिएगा। उसके बाद 26 के आप जब थर्ड शिफ्ट में आइएगा तो यहाँ पर भी आपको लगभग 6 अंक के करीब में प्रत्येक बच्चे में जोड़ा जाएगा, बढ़ाया जाएगा अंक अदर शिफ्ट के तुलना में। वही आप जब 27 तारीख में आइएगा, 27 के फर्स्ट शिफ्ट में, तो 27 के आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो है यहाँ पर 54.22 है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? आपको 59 बनाने के लिए यहाँ पर भी लगभग आपका जो है 5 अंक के करीब में जोड़ा जाएगा। वही आप देखिएगा 27 का आपका जो हो गया सेकेंड शिफ्ट हो गया, इसमें भी 5 अंक के करीब में जोड़ा जाएगा। वही आपका 30/12/2024 का जो सेकेंड शिफ्ट है जिसमें 54.86 है, इसमें भी 5 अंक जोड़ा जाएगा ताकि अदर शिफ्टों के बराबर इसको किया जाए। यही नॉर्मलाइज में किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए, आप जब 24 के
सेकेंड शिफ्ट देखिएगा 24 तारीख के आप सेकेंड शिफ्ट, तो यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे कि 54.9 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या किया जाएगा कि 5 अंक जोड़ के 59 के बराबर किया जाएगा। ये कंफर्म है कि 5 अंक बढ़ना तय है, कुछ भी हो जाए, क्या कि यहाँ पर एक्यूरेट डाटा आपके सामने लाया गया है शिफ्ट वाइज। वही जब 26 का देखिएगा, 26 का सेकेंड शिफ्ट का एवरेज आपका 54.92 आ रहा है। यहाँ पर भी 5 अंक के करीब में, यानी पॉइंट में कुछ कम बेस हो सकता है, इतना जोड़ा जाएगा। उसके बाद आप 27 का देखिए, 27 का आप देखिएगा थर्ड शिफ्ट में, यहाँ का एवरेज है 55.47, तो यहाँ पर भी 4 अंक, 3.5 4 अंक के करीब में बढ़ते हुए हर हाल में दिखाई देगा। इसमें जोड़कर उसके बराबर किया जाएगा। उसके बाद 20 तारीख के जब आप सेकेंड शिफ्ट देखिएगा, तो 20 के सेकेंड शिफ्ट में आप देख रहे होंगे कि 20 के सेकेंड शिफ्ट का एवरेज 55 है, तो यहाँ पर भी आपको 4 अंक जोड़कर सबको बोनस मिलेगा। समझिए कि 3.5 4 अंक सबको बोनस मिलेगा। वही अब आगे का शिफ्ट आप देख सकते हैं। आगे जब देखिएगा 12 नंबर पे, आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ 28 के जब आप सेकेंड शिफ्ट देखिएगा, तो यहाँ पर आपका 55.91 है, तो यहाँ पर आपका कम से कम जो है 3.25 अंक के 3.15 के करीब में प्रत्येक बच्चों में बढ़ाया जाएगा। वही जब 30 तारीख में आप देखिएगा 30 के फर्स्ट शिफ्ट में, तो यहाँ पर 56.16 एवरेज है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ का एवरेज 56.16 है, तो यहाँ पर भी 3 अंक प्रत्येक शिफ्ट स्टूडेंट में बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। उसके बाद 20 के आप जब थर्ड शिफ्ट देखिएगा 56.22 है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर भी प्रत्येक बच्चे में 3 अंक बढ़ाया जाएगा। 23 को देखिएगा, 23 का जो है आपका सेकेंड शिफ्ट 56.39 एवरेज आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका 3 अंक प्रत्येक बच्चे में बढ़ाया जाएगा। वही जब 24 का देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट का, तो यहाँ पर भी आपका 2.5 अंक के करीब में प्रत्येक बच्चों में बढ़ाया जाएगा। वही जब आप 30 के देखिएगा थर्ड शिफ्ट में, तो यहाँ पर भी 2.5 अंक प्रत्येक बच्चे में बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये देख लिए कि यहाँ पर प्रत्येक में कुछ ना कुछ अंक बढ़ रहा है। क्या आप इत्मीनान से पहले इसको देखिए, यहाँ पर जितने भी शिफ्ट आपने देखा है यहाँ से लेकर यहाँ पर रेड है, रेड में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे रेड का लाइट घट रहा है वैसे वैसे कम बढ़ते जा रहा है। हरा में आते आते एकदम कम बढ़ते जा रहा है। अब ये जो आपके सामने शिफ्ट दिखाई दे रहा है, इन सभी शिफ्टों में आपको बहुत कम अंक बढ़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इन सबको भी 59.34 के बराबर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 56.94 अंक है 28/12 का फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें क्या किया जाएगा, इसमें भी आपको लगभग 2.5 अंक के करीब में जोड़कर ये 59.34 के बराबर जो है किया जाएगा। वही जब 29 के आप देखिएगा थर्ड शिफ्ट में 56.97 है, तो यहाँ पर भी आपका 2.5 अंक के करीब में बढ़ाकर ये जो आपका 26 के फर्स्ट शिफ्ट है इसी के बराबर किया जाएगा। यानी नॉर्मलाइज में जो जिसमें एवरेज ज़्यादा होता है उसी के बराबर सभी को किया जाता है। 26 के आप थर्ड शिफ्ट देखिए 58.04 है, तो यहाँ पर आपका 1.5 अंक बढ़ाकर इसके बराबर किया जाएगा। 29 के आप फर्स्ट शिफ्ट में 58.10 है, तो 1.12 यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। 24 के थर्ड शिफ्ट में 58.46 है, तो यहाँ पर 1 अंक बढ़ेगा। वही 26 में कोई अंक बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। यानी कि अगर इसको बेस मानकर रेलवे काम करेगा, तो इसको छोड़कर बाद बाकी सभी शिफ्ट में जिसको जितना ज़रूरत पड़े उतना बढ़ाया जाएगा। अगर इसमें भी 2 अंक बढ़ाया जाता है तो सभी में 2 अंक बढ़ेगा। अगर इसमें 5 अंक बढ़ रहा है तो सभी में 5 अंक बढ़ेगा। नॉर्मलाइज इसी बेसिस पर किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर है 29 के आपका 29 के सेकेंड शिफ्ट वाले हैं, उनके अंक में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। वही आप देखिएगा इधर ग्रीन वाले जो हैं 28 के फर्स्ट शिफ्ट, 29 के थर्ड शिफ्ट, 28 के थर्ड शिफ्ट, इन सभी में बहुत कम अंक बढ़ रहा है। यानी समझ चुके होंगे कि किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे। यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि अगर आपका कुछ कम भी अंक है, अगर शिफ्ट आपका हार्ड है, तो नॉर्मलाइज में आपका अंक बढ़ जाएगा अदर शिफ्ट के तुलना में, और आपका रिजल्ट हो सकता है कुछ किसका ज़्यादा है। अगर इजी शिफ्ट है वहाँ पर अगर नंबर कम बढ़ा तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं हो पाता है। यही आपका नॉर्मलाइज का फॉर्मूला होता है। आप सभी समझ चुके होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा मेरे भाई तो आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।